फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी। मैं क्यों बिजी थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी, मैं आप लोगों को सबको पोस्ट के माध्यम से बता रही थी। तो आप लोगों को भी पता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट खुद गई थी। कोई हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बताने के लिए कहा है, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट मैं उन्हीं से मिलने के लिए गई थी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगी, जैसे कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि 18 तारीख को सुनवाई हुआ, उसमें क्या-क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा 50% का मुद्दा, और तीसरा बायोमेट्रिक का मुद्दा जो था ये, और 2 साल का बीएड, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जेएसएससी ने नोटिस नंबर 82 निकाला है और उसमें क्या बोला है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले ये डेट देखो, ये 19/8/2025 का है। अब ये क्या है, तो मैं आप लोगों को ये पूरा रीड करके आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ ये क्या है। आप लोगों को मे बी बहुत बच्चों को ये पता होगा ये क्या है। तो ये वो अपडेट है जिसमें सामाजिक विज्ञान के कुछ टोटल 11 लोगों का रिज़ल्ट को लंबित रखा गया है, मतलब पेंडिंग कर दिया गया है। क्यों किया है, अभी देखते हैं क्यों। ये तो कुछ बताया नहीं गया है, बस ये देखिए, नोटिस नंबर 79 से उन लोगों को रिज़ल्ट को क्वालिफ़ाई किया गया था, पर अब बोला जा रहा है कि इन लोगों का 11 रोल नंबर है। यहाँ पे आप लोग अपना-अपना रोल नंबर देख लें। इन लोगों का रोल नंबर को, इन जो भी ये बच्चे हैं, इन लोगों को पेंडिंग किया जाता है, ठीक है। अब बारी है, अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, क्या नहीं हुई, उस पर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं पेपर्स की बात करूँ ना, ये पेपर कटिंग की बात करूँ, तो ये बहुत सारे पेपरों में आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, आप लोग तो ये पढ़ ही लिए होंगे कि क्या-क्या बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या बोला है, प्रार्थियों का जवाब माँगा है, 15 दिन के अंदर तक शपथ पत्र दें, ये सब बात हुआ है, ये सब तो आप लोग देखे होंगे, ये सब देखे होंगे। ये क्या है, क्या नहीं, ये सब ये भी देखे होंगे कि अधिक नंबर लाने वाले लोग क्वालीफाई नहीं कर पाए, इस बारे में भी केस हुआ है। तो मैं इन पेपर कटिंग के बारे में, आपको भी पता है कि मैं ये सब वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि आए दिन हर दिन कोई ना कोई इस पे वीडियो बनाते रहता है। मैं बात करूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल में क्या बात हुआ, ठीक है। तो चलिए कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में मोटा-मोटी में अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो 2-3 चीज़ों पे बात हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ये 50% का मुद्दा, और ये जो 5% का मुद्दा था ना, 5% रिलैक्सेशन पैरा टीचर वाला, उस मैटर पे बात हुआ। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब किसी एक चीज़ पे बहस हो रहा है ना, तो आप उस बीच में दूसरे चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 18 तारीख को जो केस चल रहा था, वो चल रहा था अवमानना वाला केस। ये अवमानना वाला केस चल रहा था ना दोस्तों। इस बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट में ये 50% वाला मुद्दा और 5% वाला मुद्दा पे जब बात किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने डायरेक्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर में सब काम होता है। आप लोग एक केस के बीच में दूसरे केस की बातें ना करें। अगर इस केस के बारे में बात करना है, तो उसकी जब डेट आएगी, डेट शीट आएगा, उस पे ऑलरेडी बहस जा रहा है, चल रहा है, उस टाइम पे देखा जाएगा। अभी जो ये अवमानना वाला केस चल रहा है, उस पे ये दोनों मुद्दा को ना लाएँ। तो सबसे पहले दोस्तों, 50% वाला मुद्दा और 5% आरक्षण वाला मुद्दा, ये दोनों तो यहीं पे ख़त्म हो गया है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं इस पे। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक वाला। तो परिमल साहब की तरफ से जो वकील थे ना, उन्होंने बताया कि जेएसएससी का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत सारे बिंदुओं को खारिज कर रहा है, वो नियमावली को खारिज कर रहा है, वो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स को, नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स को, बहुत सारे बिंदुओं को खारिज करते हुए रिज़ल्ट निकाला है। तो ये 2 ईयर बीएड वाला भी मामला उन्होंने रखा सुप्रीम कोर्ट में कि 2 साल पहले, 2 साल के बीएड, पहले 1 साल वाला बीएड था, फिर 2 साल किया गया है, वो तो एनसीईटी की तरफ से ही किया गया है ना, तो इसमें बच्चों का क्या कसूर, ये सब बारे में बात हुआ दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एकदम साफ बोला कि जो-जो प्रॉब्लम है और आपको जो-जो मुद्दा लग रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वैकेंसी लाई, लेकिन जॉइनिंग या फिर इसका नियमावली का पालन नहीं कर रही है, उसको लाइन बाय लाइन शपथ पत्र के माध्यम से टॉपिक बाय टॉपिक लिख के, जितने भी टॉपिक है, अगर आपको 10 लग रहा है तो 10 टॉपिक को लिखें और पूरा 15 दिन के अंदर में
वो कोर्ट के सामने पेश करे, ताकि कोर्ट उसका डिटेलिंग देखेगी और उसके बारे में बात करेगी। मतलब क्या हुआ, मेन मुद्दा क्या हुआ दोस्तों, तो ये एक्चुअली देखिए, कोर्ट जो होता है ना वो कभी कभी लंबा चलता है, कभी कभी शॉर्ट चलता है। तो ये जो था ना, काफ़ी लंबा टाइम से इंतज़ार करवाया गया, बट इसमें सुनवाई जो हुई वो बहुत छोटी सी हुई, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने यही कहा कि जिस जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि ये नियमावली को फॉलो नहीं कर रही है जेएसएससी, उसके बारे में एक पूरा शपथ पत्र बनाए और शपथ पत्र बना के वो सुप्रीम कोर्ट को सामने दिखाए। तो मेन यही बात हुई है दोस्तों। एक बात हुई इस पर 50% और 5% वाला, वो डायरेक्ट उन्होंने बोला कि जब उसकी बारी आएगी तो उसमें बात करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये कॉन्टेम्प्ट वाला केस चल रहा है, उसके बीच में हम लोग दूसरा केस को नहीं इंटरप्ट कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा बोला गया कि जो जो मुद्दा आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ फॉलो नहीं किया गया है, चाहे वो 5% आरक्षण, 50% आरक्षण, बायोमेट्रिक वाला, या 2 साल का बीएड, या फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाला, सारा मुद्दा को लिखे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। और अब परिमल साहब के वकील ने कुछ कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, वो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। जैसे सबसे पहले हाईलाइट उन्होंने किया है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाले वर्ड्स को, कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था जो भी, वो जीएसएससी क्लियर नहीं किया है। दूसरा दूसरा उन्होंने किया है कि बहुत बच्चों का डीवी सक्सेसफुल हो गया है, पर उन लोगों को फाइनल मेरिट में नहीं आया नाम। तीसरा, बहुत बच्चों का डीवी हुआ, बिना नोटिस के उन लोगों को बाहर कर दिया गया, क्यों किया नहीं पता। चौथा, ये जो बायोमेट्रिक वाला प्रॉब्लम बच्चे बोल रहे थे ना बार बार, बायोमेट्रिक के प्रॉब्लम वाला, तो ये बायोमेट्रिक के बारे में भी उन लोगों ने टॉपिक्स में हाईलाइट किया है। बायोमेट्रिक के बारे में क्या हाईलाइट किया है कि बहुत सारे बच्चों का बायोमेट्रिक छूट गया और उन लोगों को दूसरा चांस मिला भी नहीं है। अगर बायोमेट्रिक छूट गया है तो उन लोगों को दूसरा चांस दिया जाए, नोटिस निकाले, जैसे भी करे। और अगर बहुत सारे बच्चे का क्या हुआ है ना, कि एक पेपर में बायोमेट्रिक हुआ, दूसरे में फेल हो गए, तो जिसका एक में हो गया है तो उसको अलाउ करना चाहिए डीवी के लिए, लेकिन उसमें भी उसको रोका गया, काउंसलिंग में भी रोका गया है, डीवी में भी रोका गया है। तो ये वाला मुद्दा को भी हाईलाइट किया है। अब देखिए, 15 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ को पेश करना है दोस्तों। अगर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको जल्द ही, आगे की 6 हफ्ते की में बोला गया है ना, 6 हफ्ते बाद सुनवाई है। आई थिंक, मुझे श्योर नहीं पता, बट मुझे जहाँ तक मालूम है कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये सुनवाई है दोस्तों। तो इसके बीच में अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। हमारे चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।